अगर आप ड्रॉप लेकर जेई 2025 फोड़ना चाहते हो तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतने सारी क्वेरीज आ रही हैं हर प्लेटफॉर्म पर कि सर 2025 का ड्रॉप लेना है, पहले तो किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11-12 में बिल्कुल तैयारी नहीं करी, उनको डे 1 से क्लियर था कि वो ड्रॉप ईयर लेकर ही जेई 2025 फोड़कर वो टॉप 100 टॉप 500 की रैंक लेकर आएंगे। तो यार उनकी जो एक सबसे बड़ी आ रही है कि सर ड्रॉप लेकर आईआईटी में जाना है, ड्रीम आईआईटी में जाना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमने तैयारी ही नहीं करी या इस बार रिजल्ट हमारा इतना खराब आया कि हमको पता है इस बार अब नहीं होने वाला, अगले साल हमको करना है। और स्पेसिफिकली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार गुरुकुल का पूछ रहे हैं, मतलब जो ऑफलाइन है ई सरल का अमेजिंग वाला एकदम यूनिक, उसके कब से फेज शुरू होने वाले हैं। ड्रॉप लेकर जो बच्चा तैयारी ऑफलाइन करना चाहता है, कोटा आकर करना चाहता है या वो ऑलरेडी कोटा में है, कोटा में रहकर करना चाहता है, उसके लिए नया कोर्स कब से शुरू होने वाला है। तो यार आज हम उसकी पूरी बात करेंगे और साथ में ये पूरी बात भी होगी कि ड्रॉप किसको लेना चाहिए और अगर आप सोच रहे हो लेने का तो उसमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैंने मेरे ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, मेरे पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चे अब ऐसे हो गए जिन्होंने ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली क्रैक किया। और जो इस बार का ऑनलाइन ड्रॉपर कोर्स का जो रिजल्ट आया है वो हिस्टोरिकल आया है। एक बच्चा 55 परसेंटाइल से 99.2 पर पहुंच गया, एक बच्चा 60 परसेंटाइल से 98.7 पर पहुंच गया पहले अटेम्प्ट में ही। सोचो अब ये सेकंड अटेम्प्ट आते आते सोचो कितना इंप्रूव करेंगे। वही सेम चीज आपके लिए भी हो सकती है, ठीक है। आप बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू करो। देखो सबसे पहले तो क्या है, 11-12 में अगर आपको कुछ नहीं आता ना, अभी अपन ये बात करें यार ड्रॉप लेना किसको है। अगर आपको 11-12 में कुछ नहीं आता का मतलब आपने कभी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन ही नहीं करी, आपने बोर्ड भी जैसे तैसे पास कर लिया, सिर्फ बोर्ड लेवल की तैयारी करी थी, आपने एडवांस के कभी सवाल ही नहीं करे। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके आपने पीवाईक्यूज करे ही नहीं है एडवांस के अभी तक। आपके बिल्कुल ऐसी परसेंटाइल आई है 70, 80, 85 से नीचे वाली आपकी परसेंटाइल आई है और वो भी क्योंकि आपकी बोर्ड की तैयारी थी, उसके बेसिस पर आप लेकर आ गए। अगर आप एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट थे अभी तक जेई 2024 में तो यार फिर आपको अभी से ड्रॉप ले लेना चाहिए है, क्योंकि आपको उस बेसिक लेवल पर देखो यार, एक जेई मींस की तैयारी होती है जो एनसीईआरटी के थोड़े से ऊपर लेवल पर भी अगर आप कर लोगे तो आप जेई मींस फोड़ दोगे, जैसे खासकर इस बार हुआ। बच्चों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में मचा दिया। बहुत सारे नीट के बच्चे जिन्होंने कभी एडवांस लेवल छुआ तक नहीं, उनकी भी 99 परसेंटाइल के ऊपर आ गई है क्योंकि उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर दिया। मैथ्स जो था वो थोड़ा बहुत अच्छे लेवल का आया था, हाँ कह सकते हैं एडवांस के कुछ सवाल उसमें आए थे। पर अगर आपको आईआईटी में जाना है तो फाइनल एम तो एडवांस है। तो अगर आपकी वैसी प्रिपरेशन नहीं है तो आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, एक एक बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, वैसे सवाल करने पड़ेंगे, ढेरों टेस्ट देने पड़ेंगे और उसके लिए आपको समय चाहिए है। वो समय अगर आप अभी से शुरू कर दोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, खासकर वो वाले बोर्ड के बच्चे जिनके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए हैं या होने वाले हैं। यार ये वाला वीडियो आज इसलिए भी बनाना जरूरी है क्योंकि ई सरल का जो ऑफलाइन होता है आप सबको पता है, जब 11 to 12 मूविंग वाले बच्चों के लिए हुआ था तो उसके एडमिशन फटाक से फुल हो गए थे, पूरा एकदम फेज 1 और फेज 2। हम तो सोच रहे थे फेज 1, 2, 3, 4 खोलेंगे, पर फेज 1 और फेज 2 में ही सारे एडमिशन क्लोज, क्योंकि लिमिटेड सीट होती है। तो क्योंकि बच्चों की क्वेरी आ रही है जिनको क्लियर है, जो अपनी सीट बुक करना चाहते हैं, क्या होगा कैसे होगा, आज यार अपन उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। आप एकदम जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे पूरब जिसकी मैं बता रहा था 55 से 99.2, जैसे यतेंद्र शुक्ला जिसकी मैं बता रहा हूँ 60 परसेंटाइल से 98.7 समथिंग आई, वो भी उसको लगा यार 200 नंबर आ गया अब रुक जाता हूं, नहीं तो और ले आता, अभी इंप्रूव करके और अच्छे से लेकर आएगा। ऐसे हजारों बच्चे जिन्होंने ड्रॉप ईयर में बचाया उनकी भी हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन कैसे करी जाती है और क्या मैं टॉप 500 की रैंक ला सकता हूं, तो यार ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखो आप टॉप 500 ला सकते हो, 1000 ला सकते हो, 100 ला सकते हो। मैंने यार 3, 2, 1, 10 के अंदर ऑलमोस्ट सारी रैंक, 50 के अंदर ऑलमोस्ट सारी रैंक आते हुए देखी है ड्रॉप ईयर में। कुछ के साथ मैं पढ़ा हूं, कुछ को मैंने पढ़ाया है और कुछ मेरे सीनियर्स थे आईआईटी बॉम्बे में जिन्होंने ड्रॉप ईयर में फोड़ा था विद टॉप 100 की रैंक, और ऐसे ढेरों बच्चे हर साल निकल कर आते हैं, ठीक है भाई। तो यार जेई वॉरियर 2025 फॉर ड्रॉपर रिपीटर इज नाउ लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। भाई ये बहुत लेजेंडरी बैच होने वाला है। हर 3 में से एक आईआईटियन ऑनलाइन बैठकर घर पर निकला और ड्रॉपर में ये रेशियो और ज्यादा है और बेटर है, और इस बार तो ड्रॉपर्स का अपरंपार जिसको बोलते हैं ना अप्रतिम रिजल्ट निकल कर आया है। तो यार अब यही सेम चीज ऑफलाइन होने वाली है। वॉरियर गुरुकुल ड्रॉपर रिपीटर के लिए लिमिटेड स्टूडेंट्स है, जैसे हमेशा होते हैं यार। एक ऑफलाइन सेटअप में अगर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो जहां पर 20,000 30,000 बच्चे हैं तो आप भीड़ में गुम हो जाओगे यार। हमको वो चीज पता है, आपका साल एक बार ही आएगा,
इसीलिए सिर्फ कुछ बच्चे लेंगे, हर बच्चे को इंडिया के बेस्ट रिसोर्सेज देंगे, अभी बताऊंगा उसके बारे में। तो यार अर्ली बर्ड ऑफर है, 40% ऑफ है, मल्टीपल चीजें हैं। एडमिशन एक बार क्लोज हो गए फिर एडमिशन नहीं हो सकता। तो अगर आपको फेज 1 में आना है, जल्दी अपनी तैयारी शुरू करनी है, तो फेज 1 17 मार्च से शुरू है, फेज 2 21 अप्रैल से शुरू है। तो यार आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, शायद एमपी बोर्ड भी यहां तक इस टाइम तक खत्म हो जाएगा फेज 1 के, और आपको पता है इस साल आपका नहीं होगा। आ जाओ साथ मिलकर अभी से एडवांस लेवल की तैयारी शुरू करते हैं। आप जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट देकर आना चाहते हो, आपको लग रहा है कि शायद कुछ इंप्रूवमेंट की चांस हो सकती है, मेरे को एक बार एक्सपीरियंस के लिए जेईई मेंस 2 देना है, तो आप यार जेईई मेंस 2 के बाद आ जाओ 21 अप्रैल को, ठीक है। जैसा भी आपको लग रहा है, आपके काउंसलर जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर रजिस्टर कर देना, आपको लिंक एक वहां पर मिलेगी। काउंसलर्स आपको हेल्प कर देंगे ये चूज करने में कि आपको फेज 1 में आना चाहिए कि फेज 2 में आना चाहिए, आपकी पूरी जर्नी, आपकी पूरी हिस्ट्री को जानकर। समझ गए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, फेज 1 17 मार्च, फेज 2 21 अप्रैल। अब देखो होगा क्या क्या, कैसे 1400 बच्चा जब घर बैठकर IITian बना, वही सेम चीज, वही सेम टीचर्स, वही सेम रिसोर्सेज आपको अब ऑफलाइन में, कोटा में, गुरुकुल में मिलने वाले हैं, जो एकदम लेजेंडरी ऑफलाइन बनता जा रहा है। बच्चे यार ऐसे ऐसे इंप्रूव कर रहे हैं, अभी 11 to 12 मूविंग वाले ऐसे ऐसे बच्चों ने इंप्रूव किया, टेस्ट में नंबर वो अच्छे लेकर आए, या उनके स्टडी आवर्स बढ़ गए, जिनको यार 11th में ऐसा लग रहा था हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, उन बच्चों ने भी दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। तो यार आप ड्रेप में तो डेफिनेटली फोड़ सकते हो, ठीक है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो इतने सालों से आ रहा है, घर बैठकर आ रहा है, और अब ऑफलाइन में इसको यार और साथ मिलकर इंप्रूव करने वाले हैं। जैसे यार ये एक बच्चा, प्राइवेट कॉलेज की फीस नहीं थी, उसको पता था उसका नहीं होगा, उसने लिया ड्रॉप, फर्स्ट मेंस खत्म होने के बाद इस बच्चे ने ड्रॉप ले लिया था, और 55 से 99.2 परसेंटाइल लेकर आया। 12th के साथ 35 नंबर थे, ड्रॉप ईयर में 220 नंबर इसने इंप्रूव कर लिए। 185 मार्क्स का इंप्रूवमेंट इस बच्चे ने 6-7 महीने में करके दिखाया। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, तुम उस टाइम में कितना भी इंप्रूव कर सकते हो अगर ठान लो तो। इसने पढ़ाई करी, PYQs करे, टेस्ट दिए, एक लाइव क्लास इस बच्चे ने अटेंड करी, रिकॉर्डेड लेक्चर से कुछ विजुअलाइजेशन की मदद से समझा, मेंटर्स के ये कॉन्स्टेंटली टच में रहा। मतलब यार वो जो बच्चे को करना चाहिए इस बच्चे ने किया, और इसका रिजल्ट आ गया, आप देख सकते हो। और सिर्फ यही बच्चा नहीं है यार, इतने सालों से इतने सारे बच्चे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए दिखा रहे हैं। तो यार क्या मेरे को कुछ आना चाहिए 11th-12th में ड्रॉप लेने के लिए? नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर एक इच्छा शक्ति है और आपको एक्चुअली में अभी कुछ भी नहीं आता, डरने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे का इंटरव्यू जाकर सुनना, इसने बताया है कि सर मैं तो सोच रहा था 12वीं में कंपार्टमेंट आएगी, फेल हो जाऊंगा मैं 12वीं में, जस्ट जैसे तैसे पास हुआ है ये बच्चा, पर ड्रॉप ईयर में देखो इसने क्या फोड़कर दिखाया। तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम्हारे अगर 95 परसेंटाइल नहीं है, 70 ही परसेंटाइल है, ये तो भाई 55 से पहुंचा है 99.2, तो कोई बच्चा 45 से भी हो सकता है, 40 से भी हो सकता है। बस तुम्हारे अंदर वो इच्छा शक्ति, वो विल पावर है क्या, मेन बात उसकी है। अपूर्व ने करके दिखाया, अंतरा ने करके दिखाया, दीपक ने करके दिखाया, सुधांशु ने करके दिखाया, 4-4, 6-6 महीने में इंप्रूवमेंट करके दिखाया। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो तुम यार और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यार क्या क्या होगा, लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं जैसे ही फेज भरता है। तो यार ड्रॉपर्स के लिए अराउंड 1000 टोटल सीट्स हैं, नीट और जेईई मिलाकर। इंडिया का सबसे जो बोलते हैं ना लिमिटेड साइज, और एक क्लासरूम में भी कम बच्चे होते हैं। ऐसे नहीं 300, 400 बच्चे बैठकर एक ऑफलाइन सेटअप में पढ़ रहे हैं, उसमें किसी बच्चे से बात तक नहीं हो पाती है, क्लास के अंदर डाउट नहीं सॉल्व हो पाता है। यहां पर हर बच्चे का डाउट सॉल्व होता है, मल्टीपल टाइम्स होते हैं। आप इसरल गुरुकुल के रिव्यूज देख लो, हर बच्चा बोलता है कि सर अगर हम हाथ खड़ा करके डाउट पूछते तो क्लियर होता है, क्योंकि इसी तरीके से सिलेक्शन होते हैं। आपका भी इसी तरीके से होगा, कोई बैच सिस्टम नहीं है भाई। तुम्हारे परसेंटाइल ज्यादा तो कुछ और, परसेंटाइल कम तो कुछ और, नहीं यार। हर बच्चे को उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, उसकी करंट सिचुएशन के हिसाब से उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और उसका लेवल बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। और उसके जो प्रूफ है कि यार ये काम करता है, पूरब जैसे, यतींद्र शुक्ला जैसे बच्चे हैं जो 55-60 परसेंटाइल से ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल या उसके ऊपर पहुंच गए, अगली बार तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। हर बच्चे के ऊपर एक पर्सनल मेंटर होता है, वो ऑफलाइन अवेलेबल होते हैं, 5 लेयर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होती है। बताता हूं इसके बारे में। पूरा एकेडमिक सिस्टम यार एनके गुप्ता सर ने बनाया है, 36 साल का एक्सपीरियंस, 35,000 बच्चे IITian, 300 से ज्यादा टॉप 100 रैंक, 3 बार AR1, टॉप 10 के मल्टीपल बच्चे जिन्होंने पढ़ाए हैं, वो तुमको पूरा एक एकेडमिक सिस्टम तुमको बनाकर वो दे रहे होंगे। और सबसे बड़ी ताकत जो सबसे ज्यादा भी ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी यूज आ रही है, पूरा फ्री एक्सेस मिलता है तुम्हें ओपी कोर्स का, जिससे 1400 बच्चे IITian बनने ना, उसका फ्री एक्सेस तुमको मिलता है ऑफलाइन के साथ में। तो ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। आपसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है कि एक बार आप आ जाओगे उसके बाद बोलेंगे यार नहीं ऑनलाइन की अलग से फीस, सिर्फ ऑफलाइन पढ़ोगे तो इतना, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन पढ़ोगे तो इतनी फीस। मोस्ट अफोर्डेबल,
हाईएस्ट क्वालिटी, मैक्सिमम पॉसिबल फीचर्स और सबसे तगड़े टीचर जो इंडिया में लेकर आया, ऑफलाइन में रिवॉल्यूशनाइज कर दिया पूरे सिस्टम को। कोटा में सबको बदलना पड़ रहा है यार, उस चीज में आपको पढ़ने का चांस मिलने वाला है, इंप्रूव करने का चांस मिलने वाला है। पूरा 11th प्लस 12th का बेसिक से कराया जाएगा। ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे यार आपको आता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता तभी तो आप अर्ली ड्रॉप ले रहे हो, तो आपके लिए अलग से स्ट्रैटेजी बनेगी। पूरा जीरो से पढ़ाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को रिटच करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस से पर्सनलाइज आपका टाइम टेबल होगा। ठीक है, कोटा के टॉप टीचर्स मिलने वाले हैं यार। कौन कौन होने वाला है? एनके गुप्ता सर, आप इनको जानते हो। ठीक है, ये मैथ्स पढ़ाते हैं, पर सबसे बड़ी बात ये इंडिया के मोस्ट लव्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और कोटा के सबसे बड़े लेजेंड में से एक हैं, जिनको 36 साल से ज्यादा हो गए पढ़ाते हुए। कोटा के ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट के एकेडमिक हेड या वाइस प्रेसिडेंट या फाउंडर लेवल पर रह चुके हैं। इनके दोनों बच्चे, मैं और सारंग सर IIT बॉम्बे से, मैंने ड्रॉप ईयर में क्रैक किया, सारंग सर ने 12th के साथ क्रैक किया, तो हर तरह का एक्सपीरियंस है। उनकी एकेडमिक सिस्टम मिलेगी। बच्चों को कोई भी तकलीफ होती है यार, वो जाता है इनके सर के पास, उनसे डिस्कस करता है। बच्चे जब भी 11th से 12th मूविंग वालों का पहला टेस्ट हुआ, उसके बाद एनके सर ने उन सबके सेशन रखे कि यार टेस्ट में तुम्हारे कोई भी नंबर आए हो, कैसे इंप्रूव करना हो। बहुत सालों बाद कोटा में यह काम हुआ कि टेस्ट के बाद बच्चों को लेकर बैठा गया कि यार बताओ अब और कैसे इंप्रूव करें। उनको स्ट्रैटेजी बताई गई, उनकी बात सुनी गई, और ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। वही सेम चीज तुम्हारे साथ होगी यार। फिजिक्स में अपने साथ, अच्छा मैथ्स में अपने साथ भुवनेश सर होने वाले हैं, प्रेमांक सर होने वाले हैं। ठीक है, एक पूरी टीचर्स की टीम है यार जो तुमको ऑफलाइन में पढ़ा रही होगी। फिर फिजिक्स के अंदर यार सारांश सर, AIR 41, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हुए, इनफैक्ट 12,000 शायद कुछ IITian बन चुके हैं, मल्टीपल टॉप 100 में रैंक ला चुके हैं, मल्टीपल टॉप 50 में रैंक लेकर आ चुके हैं यार, वो तुमको मिलने वाले हैं। हाईएस्ट रैंक टीचर, ऐसी फिजिक्स जो दीवाना में आती है, तुम में से मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी किसी ना किसी फॉर्म में सारांश सर से अब तक पढ़ चुके होंगे। रिवीजन में, इसरल की ऐप के अंदर या कहीं पर भी तुमने सारांश सर से पढ़ा हुआ होगा यार। वो सेम टीचर तुमको मिलेंगे, ऑनलाइन OP कोर्स के थ्रू मिल जाएंगे और ऑफलाइन के थ्रू मिल जाएंगे। साथ में यार फिजिक्स में अपने पास सत्यम सर होने वाले हैं, अनुराग सर होने वाले हैं। एपिक टीम है टीचर्स की यार, जो आपको फिजिक्स यहां पर पढ़ा रही होगी। ठीक है, तो पूरी टीम मिलकर रेडी है आपकी फिजिक्स की कहानी बदलने के लिए, 99 परसेंटाइल लाने के लिए फिजिक्स में इंडिविजुअली, और फाइनली सबसे बड़ा टूल बनने के लिए आपको IITian बनाने की। फिर यार मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूंगा। ठीक है, अब मैंने ड्रॉप ईयर में IIT बॉम्बे फोड़ा, वो पूरा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा कि यार कैसे हुआ वो, कैसे आप जा सकते हो, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, ड्रॉप ईयर में तैयारी कैसे करी जाती है। मैं खुद IIT से हूं और केमिस्ट्री रिलेटेड ब्रांच से पढ़ा हूं, तो यार वो जो फील है, जो विजुअलाइजेशन है, और जो सबसे मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट मोस्टली बच्चों का कारण कि उनका IIT में नहीं हो पाया या उनके अच्छे परसेंटाइल नहीं हो पाए, वो केमिस्ट्री है। उसको अपन बदलेंगे। केमिस्ट्री से धीरे 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 हौले हौले आपको मोहब्बत होनी शुरू हो जाएगी। मेरे साथ होंगे यार पूरी एपिक टीचर्स की अपनी टीम होने वाली है। अभिलाष सर होने वाले हैं, निखिल सर होने वाले हैं, और अपने सुशांत सर होने वाले हैं, MRS मैम होने वाली है, बहुत सारे लोग होने वाले हैं जो आपको साथ में मिलकर पूरे टाइम अच्छे से पढ़ा रहे होंगे। ठीक है यार, तो मेरे पढ़ाए हुए 8,000 9,000 बच्चे अभी तक IITian बन चुके हैं। आपके पास पढ़ाई के 3 सोर्स हो गए। देखो, आप ऑफलाइन तो क्लास में रोज आकर पढ़ ही रहे हो, प्योर ऑफलाइन वाला जो सेटअप होता है, इससे ज्यादा प्योर ऑफलाइन कहीं है ही नहीं अभी पूरे भारत में। पर ये जो क्लासेस हैं स्मार्ट बोर्ड इनेबल्ड है, तो आपको वहां पर विजुअलाइजेशन की भी पूरी ताकत मिलेगी। इन दी क्लास जो हमने ऑनलाइन के लिए मेहनत करी थी, वो चीज भी आपको यहां पर मिल जाएगी। दूसरा यार, आप OP के लाइव कोर्स के थ्रू अपनी पढ़ाई कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसको फ्री एक्सेस है। और तीसरा, बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास हैं। अब अपनी जो लाइव क्लासेस होती है ना, वो भी ऑफलाइन की तरह ही होती है, क्योंकि यहां पर भी एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, लिमिटेड बच्चे होते हैं। तो अगर मान लो आपको कुछ चीज नहीं ऐसा लगा यार, मेरे को सोर्स चेंज करना है, तरीका चेंज करना है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, लाइव क्लास को। सब कुछ ऑलमोस्ट सिंक में चलता है, ताकि कोई चीज इधर रह गई तो उधर समझ में आ जाए। आपको लग रहा है नहीं यार, मैं अपने हिसाब से पढ़ना चाहता हूं, उस टॉपिक को कम टाइम में पढ़ना चाहता हूं, या पहले से पढ़ना चाहता हूं, या मेरा तो ये स्ट्रांग है, इसको मैं और स्ट्रांग करना चाहता हूं, तो आप विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर से पढ़ो। टफ से टफ कॉन्सेप्ट को आपको सुपर इजी बना दिया जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। जहां पर जरूरत पड़ेगी कि यार इस चीज को, टफनेस को आसान बनाया जा सकता है, आपके लिए वो किया जाएगा। ठीक है, आपका यार अमेजिंग वाला एक मेंटरशिप का सिस्टम होने वाला है। देखो यार, 11th 12th में आपके पास गाइडेंस नहीं थी, मैक्सिमम बच्चा तो इस मिस गाइडेंस में आ गया यार। 12th के बाद करना आए कि नहीं आए, बीच में आप भटक गए, पढ़ाई नहीं करी महीनों तक, कोई बोलने वाला नहीं था। यहां पर यार आपके मेंटर ऑफलाइन बैठे होंगे, आपकी जान खाएंगे कि बेटा पढ़ ले, पुश करेंगे बेटा पढ़ ले, आपको ट्रैक किया जाएगा। तो यार आपके ऑफलाइन पर्सनल मेंटर्स होंगे,
एडिशनल मेंटर हो गए, ये 2 लेयर आपकी हो गई। फिर यार इसके बाद आपकी लाइव मेंटरशिप तो चल ही रही है, आप अगर घर से मेंटर्स के टॉक को अटेंड करना चाहते हो वहां पर आप कर लो। फिर हमारे सेशंस होते हैं बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं, डाउट सॉल्विंग नहीं है। आपको कोई भी तकलीफ है, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हम तरीका बताएंगे। सर टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, हम तरीका बताएंगे। सर एक सब्जेक्ट कमजोर चल रहा है, हम तरीका बताएंगे। हर चीज सॉल्व करी जाएगी। आप टीचर से संवाद कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ठीक है। फिर फाइनली सुपर मेंटरशिप, ये ऑफलाइन के लिए भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसमें मेहनत पर बात होती है। आपको पता है बिंदु करके एक लड़की है सुपर मेंटरशिप की टॉपर, 99.11% वो लड़की लेकर आई। उसने ईसरल की हिस्ट्री में शायद सबसे ज्यादा पढ़ाई करी है। जितने पॉसिबल टेस्ट थे उसने सब दिए और उसका रिजल्ट देखो तुम, 99.11% आ गई। उसके जब दादाजी से बात करी, उन्होंने बोला सर हमें तो विश्वास ही नहीं था, हमें लग रहा था कि यार ये पॉसिबल भी है क्या, पर उस बच्ची ने अपनी मेहनत के दम पर करके दिखाया, सुपर मेंटरशिप के दम पर करके दिखाया। अब तुम भी कर दिखाने वाले हो, ठीक है। तो यार पूरा एक एक बच्चे को ट्रैक किया जाता है, कितनी पढ़ाई हो रही है, कैसी हो रही है, सारी चीजें अपन इसमें करते हैं। मेंटर ने क्या बात करी एंड सो ऑन। अब यार कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब हमको क्या करना है भाई साहब, सवाल करने। आपको ऑफलाइन प्रिंटेड मॉड्यूल्स मिलेंगे, सबसे लव्ड, सबसे लेजेंडरी, हाईएस्ट रेटेड, 30,000 से ज्यादा सवाल होंगे, पूरे सॉल्व टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशंस होगा, टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड, 4 लेवल की एक्सरसाइज सॉफ्ट एज वेल एज प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको ये मिलेंगे। PYQ सारे मिलेंगे, हर एक चीज क्लास में डिस्कशन होती है। डिस्कशन क्लासेस भी बाकायदा अलग से भी लगाई जाती है, शीट डिस्कशन क्लास के अंदर भी होता है, जहां तक जो वहां पर एब्सोल्युटली नेसेसरी है, जो चीज की जरूरत है वो सारी चीजें आपकी होगी। टेस्ट डिस्कशन होता है, मैं पढ़ा रहा था, मैंने टेस्ट डिस्कशन कराया, शीट डिस्कशन कराया, सारे टीचर्स कराते हैं। तो यार आपको इसके अलावा कोई किताब करने की जरूरत नहीं है। जितने भी बच्चे जैसे पूरब, यतेंद्र, बिंदु और 99.93 वाला बच्चा, 99.95 वाला बच्चा, इन सब ने मॉड्यूल्स के अलावा कुछ नहीं किया अपने ड्रॉप ईयर में, आप भी कुछ नहीं कर रहे होंगे, ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। सब टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, अलग अलग यहां पर एक्सरसाइजेज है। आप एकदम बेसिक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए स्टार्टर एक्सरसाइज अलग है। तो कॉन्सेप्ट एकदम मचाकर पढ़ लिए, प्रैक्टिस एकदम मचाकर कर ली। अब क्या करना है, अब यार टेस्ट देने। तो आपके पास 350 से ज्यादा टेस्ट अवेलेबल होंगे। जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट, जेईई एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे होंगे आपके सेंटर पर, ठीक है। जैसे एक्चुअल एनवायरमेंट जो होता है, जैसे आप जेईई मेंस का भी दे ही चुके हो एक या एक बार और दे दोगे, वैसा आपको यार पूरा सेटअप में आपके टेस्ट करवाए जाएंगे। मंथली टेस्ट होते हैं, रिव्यू टेस्ट, जेईई मेंस के भी होते हैं, जेईई एडवांस लेवल के भी होते हैं, 3 घंटे के भी होते हैं, 6 घंटे के भी होते हैं। समझ गए आप बात को, ठीक है। पूरे स्कोर के आपके टेस्ट होंगे और जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो पूरे भारत भर के साथ आप कॉम्पीट करेंगे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर। इंस्टेंट डिटेल टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट यहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। आगे चला जाए। अब डाउट सर, तो ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। आप क्लास के बाद डाउट पूछ लो, बिल्कुल यार, मोर देन वेलकम हो, आ जाओ, डाउट मिलकर क्लियर करेंगे। आफ्टर क्लासेस आवर्स में भी वहां पर टीचर्स होते हैं, डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज होती है, जिनके पास बच्चे रोज बैठकर अभी अपने डाउट सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। 5 लेयर डाउट सॉल्विंग आपको ऑनलाइन की अलग मिलती है, टेक्सटल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, लाइव क्लास में जाकर डाउट पूछ सकते हो। तीसरा यार आपके पास डाउट सॉल्विंग टूल होता है ईसरल का दोस्त, उसमें आप कोई भी फोटो खींचकर भेज दो या टीचर के साथ चैट कर लो, कुछ इस तरीके से टीचर का आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, आप उस डाउट को रिजॉल्व मार्क कर सकते हो, आपका काम यहां पर इजीली हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ऐसे डाउट सॉल्व हो गया। इसके अलावा यार लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी लगती है। देखो ऑफलाइन फैकल्टी तो अवेलेबल है, लाइव में भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं, डेली लाइव क्लास लगती है। तो इतने सारे तरीके डाउट सॉल्व होने के, आराम से यार डाउट सॉल्व आपका बहुत इजीली हो जाएगा। रिवीजन पूरा हम कराएंगे, 4 से 5 बार आपका रिवीजन करवाकर भेजेंगे थ्योरी का, 3 बार आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस होगी। तो थ्योरी के थ्रू भी रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस के थ्रू भी रिवीजन हो रहा है। इस बार आपकी जो सबसे बड़ी एक कमी रही होगी वो होगी टेस्ट गिविंग, सवाल कम करना और लैक ऑफ रिवीजन। ये पूरा ध्यान यार ईसरल रख लेगा, चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। 5-6 दफा आपका जेईई एग्जाम के पहले रिवीजन करा देंगे। कुछ बच्चों का बोर्ड भी अगर अटक रहा है तो उसकी क्लासेस भी आपको करवा दी जाएंगी। शॉर्ट नोट्स ईसरल की तरफ से मिलेंगे, मतलब पूरी तैयारी है। हर वो चीज लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, डाउट्स, मेंटरशिप और रिवीजन, जो 6 एस्पेक्ट होते हैं ना जेईई प्रिपरेशन के, जिससे मैंने आईआईटी फोड़ा, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने आईआईटी फोड़ा, ईसरल के हजारों बच्चों ने आईआईटी फोड़ा, आपको वो सारी चीजें मिल रही होगी। तो यार कोर्स इज नाउ लाइव, बहुत जल्दी भर जाता है यार ऑफलाइन का। पिछली बार जब हमने 11 to 12 मूविंग के लिए किया था, 30-40 दिन के अंदर सारे एडमिशन, उनके 750 सीट्स थी, वो फुल हो गई थी, बात खत्म। वहां पर ड्रॉपर में इससे भी तेज होगा, क्योंकि हमेशा ड्रॉप ईयर के बच्चे ज्यादा होते हैं 11th और 12th के कंपैरिजन में। तो अगर आप आना चाहते हो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लो या ऐप पर जाकर अपनी सीट बुक कर लो, ताकि अपन आगे की पढ़ाई शुरू कर सके। ऑल दी बेस्ट।